हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया था उसका इस्तेमाल करके अब हम अपनी प्रैक्टिकल जर्नी को शुरू करने वाले हैं कि कैसे हम पाइथन में कोड्स लिख सकते हैं। सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो कोड जो आपने डाउनलोड करा है उसे सर्च कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद इसे ब्रॉड कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था या किसी भी नाम से किया होगा तो उसको हम ओपन करेंगे। अगर आपने नहीं भी किया हुआ तो आप सिंपली जो आपके पास मेन विंडो है, मेन डेस्कटॉप विंडो होती है, वहाँ पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने पाइथन नाम का फोल्डर बनाया था तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको चला के दिखाया था उस दिन। अब सबसे पहले अब हम समझते हैं कि जो हम ये लिख रहे हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है। देखो, मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ये इट इज़ लाइक अ डिजिटल नोटबुक। जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है वो एक डिजिटल नोटबुक की तरह है जिसके ऊपर हम कोड लिखेंगे। वो कोड इंटरप्रेटर जो है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और मशीन को प्रोवाइड करेगा एंड मशीन उसे मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करेगी और हमारे डेटा को स्टोर करेगी। ठीक है, सबसे पहले हमने ये स्टेटमेंट लिखी है। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का एक सिंपल सा मतलब है, मैंने कहा था कि ये इंग्लिश के काफ़ी करीब लैंग्वेज होती है। तो इसी तरीके से जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या है? प्रिंट का मतलब बेसिकली जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है ये एक फंक्शन है। प्रिंट एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और हम हेलो वर्ल्ड जो है इससे प्रिंट करवा रहे हैं। बेसिकली जो भी हम प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर ऐसे लिखते हैं वो एज इट इज़ हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। जैसे कि अभी इसको रन करके देखते हैं तो ये देखिए अभी यहाँ पर हमारे पास एज इट इज़ जो आउटपुट इसके अंदर डबल कोट्स में लिखी हुई है एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अपना नाम लिखूँ इस फंक्शन में तो यहाँ पर मेरा नाम भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूँ तो मेरा नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। सेव किया, कोड को रन किया तो देखिए मेरा नाम यहाँ पर एज इट इज़ प्रिंट होके आ गया। यहाँ पर चाहे मैं कोई लंबा 2 लाइन का लंबा सेंटेंस भी लिख दूँ वो भी एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अभी आपको मैं थोड़ा सा फाइल के बारे में बता दूं। अगर आपके पास पहले से ऐसे फोल्डर नहीं बना हुआ आ रहा तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, न्यू फाइल के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया पाइथन डॉट पी वाई। पी वाई इज एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। यहाँ पे पाइथन का आइकन आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था एक कंटेनर की तरह होते हैं जिनके अंदर हम कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं। अब पाइथन के अंदर क्योंकि इम्प्लिसिट टाइप हमारे पास होती है, इम्प्लिसिट डेटा टाइप्स होते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब है कि हमें स्पेशली डेटा टाइप्स को लिखना नहीं पड़ता। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल अगर हम सी लैंग्वेज में होते तो सी लैंग्वेज में हम लिखते हैं यहाँ पर इंट। अगर हमें कोई भी वेरिएबल बनाना है, ठीक है, सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप, फिर यहाँ पर हम उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने वेरिएबल कोई भी बनाना है, फॉर एग्जांपल हमने बनाना है नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। पर अगर मैं बात करूँ पाइथन में, वो एक्सप्लिसिट टाइप लैंग्वेजेस हैं जिनमें हमें ऐसा रिटर्न टाइप पहले देना पड़ता है। बट पाइथन इज अ इम्प्लिसिट टाइप लैंग्वेज, तो इसके अंदर हम डायरेक्टली वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमने दिया नेम। ठीक है, इस नेम के अंदर हम डायरेक्टली कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नेम के अंदर स्टोर करवा दी वैल्यू और अभी हम स्ट्रिंग करवा रहे हैं तो हमको डबल कोट्स में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये है हमारे पास एक वेरिएबल और यहाँ पर हमें कोई सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदर लैंग्वेजेस की तरह सिंपली हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका। अब ये वेरिएबल क्या है? अब ये वेरिएबल जो नेम है, जब भी मैं इसको इसकी एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मेरा नाम उस जगह पर प्रिंट हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरा नाम प्रिंट कर, मेरे एक अपना नाम जो है वो कहाँ पर स्टोर करवा दिया, ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। अब कंपाइलर को कैसे पता चला ये स्ट्रिंग है? क्योंकि पाइथन जो है वो ऑटोमेटेड होता है। ऑटोमेटेड मतलब इसमें इम्प्लिसिट टाइप डेटा टाइप होता है, मतलब जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है वो खुद से इंटरप्रेट कर लेता है कि जो यूजर ने इनपुट डाली है, अगर वो डबल कोट्स में तो वो एक स्ट्रिंग है। अगर उसने नॉर्मल कोई नंबर लिख दिया है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एज हो गई, ठीक है, एज एक इंटीजर नंबर होगी, फॉर एग्जांपल मेरी एज है 20, तो ये इसको डबल कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटीजर को नहीं लिखने की ज़रूरत होती, वो सिर्फ स्ट्रिंग को होती है। कोई सेंटेंस भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताई थी तीसरी डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं प्राइस, ठीक है। प्राइस को हम, अगर मैं इसमें स्टोर कर दूँ 2.25, तो इसका मतलब क्या है, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू। अब अगर मैं इनको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इनको एक लाइन में भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इन्हें एक्सेस करना चाहूँ तो इन्हें मल्टीपल लाइंस में भी एक्सेस किया जा सकता है। सबसे पहले आप इनको प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखेंगे, अगर आप इनको एक सिंगल लाइन में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर माई नेम इज, अब जो डबल कोट्स में है तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, देन आएगा कोमा, यहाँ पर हम लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम जिसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। यहाँ पे आप थोड़ी सी स्पेस दे सकते हैं इसके बाद, वरना क्योंकि नहीं आपके वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ चिपके चिपके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मुझे नेम की वैल्यू प्रिंट करवानी है, अगेन कोमा, फिर डबल कोट्स में माई एज इज, ठीक है, ये एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा माई एज इज, देन कोमा, फिर हम एज वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, अगेन कोमा, फिर हम लिख देंगे प्राइस इज, प्राइस इज, ठीक है। यहाँ पर भी आप थोड़ी सी स्पेस दे सकते हैं जैसे इज के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक और वैल्यू आएगी जो कि एज के अंदर स्टोर है 20, जब हम प्रिंट करेंगे, तो सिंप्लिसिटी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आप प्राइस को जो है वो करवा देंगे। तो इस तरीके से आप एक लाइन में इसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसे रन करेंगे, देखिए अब हमारे पास एक लाइन में आउटपुट आ गया, माई नेम इज हिमांशु। यहाँ पर क्या हुआ, जो नेम नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पर कॉल किया, इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर थी, हिमांशु वैल्यू स्टोर थी। और जो एज की वैल्यू थी, एज की वैल्यू में मैंने 20 स्टोर किया था। तो यहाँ पर जब मैंने एज वेरिएबल का यूज़ किया तो यहाँ पर 20 वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। और जो प्राइस वैल्यू को जब मैंने प्रिंट किया तो प्राइस वाली वैल्यू ये प्रिंट हो गई, और जो डबल कोट्स में थी वो एज इट इज जैसे मैंने लिखी थी वो प्रिंट हो गई, ठीक है। और जो बीच में मैंने वेरिएबल्स दिए थे डबल कोमा के बीच में, वो सब उनकी जो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इनको स्पेसिफिकली अगर अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करवा सकते हैं, जैसे मैंने करवा लिया, यहाँ पर नेम प्रिंट करवा लेते हैं पहले, ठीक है। दूसरे में हम नेम के बाद, सॉरी मैं बार बार प्रिंट एफ डाल रहा हूँ बिकॉज आई एम वेरी यूज टू विद सी लैंग्वेज, तो मेरे से थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो मुझे उसका सिंटेक्स माइंड में आ रहा है, बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आगे आगे प्रैक्टिस करेंगे ग्रेजुअली वी विल इम्प्रूव, ठीक है। अगर हमें सेपरेट लाइन में चाहिए तो हमें सेपरेट प्रिंट लाइंस देनी पड़ेंगी, जैसे पहले ये वाली लाइन लिखी हुई थी तो ये लाइन शो हो रही है, ठीक है, नीचे, एंड देन सेपरेटली नेम की वैल्यू, ठीक है, एज की वैल्यू और प्राइस की वैल्यू। अगर आपको कमेंट करना हो, अब कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट वो पार्ट होता है हमारे कोड का जो कि हमारा कंपाइलर इग्नोर कर देता है, ठीक है, इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। कैसे, अब हम कमेंट, एक सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए हम सबसे पहले इस पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर डाल देंगे हैश, सॉरी, यहाँ पर इसके आगे आप हैश डाल दो चाहे, ठीक है, इसके आगे जो ये आपका है प्रिंट, ठीक है, जिस स्टेटमेंट को आप सिंगल लाइन कमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर आप हैश डाल देंगे, तो ये आपकी लाइन एक कमेंट बन जाएगी। ग्रीन लाइन का मतलब क्या है कि ये कमेंट बन चुकी है। अगर आप मल्टी लाइन कमेंट बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, बट अब ये वाली लाइन आप देखेंगे कि ये वाली कंपाइलर जो है प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इसको कंपाइलर टोटली इग्नोर करता है कमेंट्स को। अब देखो नेक्स्ट टाइम जब हमने प्रिंट किया पीएस के बाद सीधा ये 3 वैल्यूज प्रिंट हुई, ना कि ये वाली वैल्यू प्रिंट हुई, क्योंकि कंपाइलर ने कमेंट्स को इग्नोर कर दिया। कमेंट्स जो है वो कंपाइलर के लिए एक बेफालतू की चीज़ है, मतलब वो उसे कुछ नहीं समझता, ये सिर्फ हमारे प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, तो हम लिखते हैं, ठीक है।
अगर आप ऐसे ही मल्टी लाइन कमेंट्स चाहते हैं तो आप ट्रिपल जो है कोट्स लिख सकते हैं, जहां से आपको स्टार्ट करना है वहां पे और एंड में। तो ये आपका एक मल्टी लाइन कमेंट बन गया। ठीक है, ये आपका एक मल्टी लाइन कमेंट बन गया। ये भी अब कंपाइलर जो है नहीं समझेगा, अब आपकी खाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ये देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ये देखो यहीं पर खत्म हो गया ये वाली लाइन, फिर दूसरी वाली लाइन, बीच में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ये भी मल्टी लाइन कमेंट बन गया, ये सिंगल लाइन कमेंट बन गया। ठीक है, आज हमने सीखा कि किस तरीके से हमें वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, कमेंट्स कैसे करने हैं, किस तरीके से हम एक सिंगल लाइन में एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, मल्टीपल लाइंस में कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको डेटा टाइप में साइड में लिख के बता दूं कि ये कौन कौन सी डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप है हमारे पास, दिस इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, और दिस इज अ इंटीजर डेटा टाइप, ये इंटीजर डेटा टाइप है। और ये हमारे पास है फ्लोट डेटा टाइप। एक हमारे पास होती है कौन सी, एक हमारे पास होती है बूल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बूलियन। ठीक है, बूलियन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी लिया, एज इज इक्वल टू, एज नहीं हम ले सकते, एज हम पहले ले चुके हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं हाइट, हाइट इज इक्वल टू ट्रू। और यहाँ पर ध्यान रखना, जो ट्रू का टी है वो कैपिटल रहेगा। ठीक है, फॉल्स लगाओगे, यहाँ पर फॉल्स दोगे इसको वैल्यू, तो फॉल्स का एफ बड़ा रहेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ हाइट, तो वो हमें ट्रू या फॉल्स के उसमें आंसर देगा। देखो, तो हमें ये ट्रू में आंसर दे रहा है कि ये वैल्यू इसकी ट्रू है। ठीक है, अब अगर आप इनकी टाइप एक्सेस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो अब आप ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या झूठ है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं कि जो मैंने आपको रिटर्न टाइप्स बताई इनकी, ये सेम एज इट इज़ है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी एक कमेंट ऐड कर देते हैं कि ये एक बूलियन वैल्यू है। ठीक है, बूल वैल्यू है, बूल भी कहते हैं बूलियन भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इन सब की रिटर्न टाइप प्रिंट करवानी है तो सबसे पहले तो हम इस मल्टी लाइन कमेंट को हटा देते हैं। ठीक है, अगर आप इनको टाइप भी प्रिंट करवाना चाहते हो साथ में, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डाल सकते हो टाइप। ठीक है, टाइप भी एक फंक्शन है, मतलब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख रहे हैं। तो ये क्या फंक्शन हो गए, ये मल्टी फंक्शंस हो गए। मल्टीपल फंक्शंस को हम फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, फंक्शन इज कॉलिंग इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन के अंदर। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें ये वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, बल्कि इनकी टाइप मिल जाएगी, ये कौन से टाइप के हैं। ठीक है, रन करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास आ गया। ओ सॉरी, इनके बीच में टाइप लगाना रह गया, तो ये इशू आ रहा है। जैसे पहले वाले में हमने दोनों में टाइप लगा दिया, नेम और एज में, तो इनकी टाइप आ गई कि ये स्ट्रिंग टाइप की क्लास से बिलोंग करता है, ये इंटीजर टाइप का है। इंट आई एन टी स्टैंड फॉर इंटीजर, एस टी आर स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर भी टाइप फंक्शन को कॉल कर लें तो हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर नीचे आ गया, ये फ्लोट टाइप का है। ठीक है, प्राइस, और ये बूलियन टाइप का है, बूल लिखा आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स लिखी आ रही हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।